आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद उथल पुथल मची हुई है। जिनके सहारे योगी अपनी रणनीति को लागू करते थे, आज उन्हें उनसे शायद धोखा मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सहमे नजर आते हैं। उनके डिसीजन जो कभी वापस नहीं होते थे, योगी कार्यकाल 2 में वापस हो रहे हैं, जो एक संशय का विषय है, जो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होता है। लेकिन जब आपकी कमजोरी होती है तो आपके साथ के लोग भी कई बार मौके की तलाश ढूंढते हैं। जहां पिछली गवर्नमेंट में लगभग आधे विधायक विरोध कर विधानसभा में बैठ गए थे, उस समय योगी की नजर में नजर बन गई थी। लेकिन विपक्ष कमजोर होने के कारण सरकार को आंच न आई। यही नहीं, केंद्र में भी सरकार बहुमत की थी। इस बार कुछ संशय है। उत्तर प्रदेश में मंत्री जो हैं, कुछ मंत्री दिल्ली दरबारी करते हैं, कुछ यूपी में दरबार लगाते हैं। जिनका दरबार दिल्ली में लगता है, उससे शायद मुख्यमंत्री खफा होते नजर आते हैं। अभी हाल में ही एक घटना हुई थी। कैबिनेट की बैठक में एक बड़े कद्दावर मंत्री को मोबाइल ले जाने से एक बड़े अधिकारी ने मना कर दिया था। मना करने का वजह पूछा, वहां हल्की बहस हुई मंत्री की और अधिकारी की। उसके बाद योगी के एक दूसरे विश्वसनीय अधिकारी ने आकर मोर्चा संभाला और बोला, साहब आप मोबाइल यहीं रख दीजिए, फिर कैबिनेट में जाइए। मंत्री जी ने पूछा, आखिर रखने का कारण क्या है? अभी देखिए, ये मंत्री जी जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, आप मेरा मोबाइल ही क्यों रख रहे हैं? इस पर अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा, सर आप मोबाइल रख दीजिए, फिर चलिए। उससे उन्हें कद्दावर नेता को झुकना पड़ा, जिनके कार्यकर्ता भी कई बार मंचों से कहते नजर आ रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री के दावेदार सर आप ही हैं। कहीं कार्यकर्ताओं का बड़बोलापन या फिर उनकी तेज गति से चलना उनके लिए भारी पड़ रहा है। राजनीति में बहुत तेज गति चलना भी हानिकारक हो जाता है। वहीं एक दूसरे बड़े मंत्री आजकल दिल्ली में दरबार लगाए हुए हैं। कई बार कैबिनेट की बैठक से भी वो विमुख रहते हैं, वृक्षारोपण की कैबिनेट से भी वो विमुख रहे। उनका कैबिनेट में ना जाना भी संशय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कुछ का मानना है कि वो योगी से रुष्ट हैं, और कई बार वो बयान देते हैं सरकार से बड़ा संगठन है। उसके इन बयान का दो अर्थी मायने हैं। एक तरफ से तो वो अपने समर्थकों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, दूसरा जो सरकार से रुष्ट हैं उनको भी अपने पक्ष में लाने की पहल करते हैं। सवाल उठता है, क्या सीएम योगी के खिलाफ खड़े हो गए हैं मौर्य जी? बड़ा सवाल है। उनके पीछे आखिर कौन है? क्या भाजपा में नए समीकरण बनने लगे हैं? इन सवालों का जवाब पाने के लिए निष्पक्ष दस्तक ने भाजपा के कई वरिष्ठ लोगों से जानकारी की।
जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी जमीनी तहकीकात की। निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही नहीं, कई बार तो केंद्रीय मंत्री भी खत लिखते हैं कि शिक्षक भर्ती में बैकवर्ड का ओबीसी कोटे का अनुपालन नहीं हो रहा है। उस पर यूपी के मुख्यमंत्री कड़ा रुख अपनाते हुए हिंट दिया, अगर आपको ज्यादा खतबाजी का शौक है तो आपके अपने मंत्री की छुट्टी करके कहिए तो वहीं भेज दिया जाए। मंत्री सहमी अपना बयान वापस लिया। अभी हाल में ही पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रतापगढ़ से भाजपा नेता मोती सिंह ने कहा, ऐसा भ्रष्टाचार मैंने 42 साल की राजनीति में नहीं देखा है। अर्थात भाजपा के ही पूर्व मंत्री अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। थानों में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने कभी सोचा भी नहीं था, न देख सकते हैं। ये वाकई अकल्पनीय है। इसी बयान के कुछ दिन बाद ही एक वीडियो और सामने आता है जिसमें जौनपुर जनपद के बदलापुर सीट के भाजपा विधायक रमेश मिश्रा अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलेगा तो 2027 में यूपी में भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व को समय रहते हुए चेतना होगा। इधर 15 जुलाई को भाजपा एमएलसी और मुख्यमंत्री शहर गोरखपुर निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अधिकारियों की मंशा पर उंगली उठाई है। एमएलसी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से ही सवाल पूछ लिया, आखिर दिन प्रतिदिन आपकी सरकार की छवि क्यों खराब हो रही है? उत्तर प्रदेश के बाहर आपकी सरकार की तारीफ होती है तो फिर प्रदेश में कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की छवि मंत्री खराब कर रहे हैं या फिर उनके अधिकारी? सोचना होगा। फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद छोटा किया गया था, यूं कहें उनके हारने के बावजूद भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, फिर एमएलसी बनाया गया। तो यहां दांव बड़ा अजीब है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। केशव जी खुद हारे या हराए, सवाल बनता है, संशय है। लेकिन अब जब डिप्टी सीएम बने हैं तो उन्हें अपने कद और पद को लेकर चिंता भी सता रही है। इधर लोकसभा चुनाव के बाद जो मंत्रालय पीडब्ल्यूडी कभी केशव का हुआ करता था उन्हें दे दिया गया था, लेकिन अब जितिन जी यूपी जीतकर, लोकसभा जीतकर दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में राज्य मंत्री भी बन गए हैं। उनका विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। इस चहलकदमी में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी विभाग अपने पास वापस लेना चाहते हैं, इसीलिए वो राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। सत्यता तक पहुंचने के लिए आपको लगातार देखना पड़ेगा निष्पक्ष दस्तक। जानकार मानते हैं केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में भी बने हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगत में व्यस्तता के चलते ही वो कैबिनेट की बैठक से अनुपस्थित होते नजर आते हैं। शासन की में चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य
कि अपने ग्राम विकास विभाग के ऊपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार से पट नहीं रही है। हिमांशु कुमार उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात अधिकारियों का खेमा भी बना हुआ है। कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री के फेवरेट हैं, कुछ डिप्टी सीएम के फेवरेट हैं। आपस में तकरार बनी हुई है, अर्थात रार तो ठन गई है। इधर विपक्ष भी करारा जवाब देने को तैयार है। अब यूपी में हो या केंद्र में हो, विपक्ष वो नहीं रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। यही नहीं, सत्ता दल भी विपक्ष की मजबूती की निरंतर तारीफ कर रहा है। जो संशय है योगी सरकार पर, कब तक चलेगी सरकार? क्या अधिकारियों के भरोसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर अपने विधायकों मंत्रियों के भरोसे, या फिर कार्यकर्ताओं के भरोसे? अभी तक मुख्यमंत्री से निकली बात पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन जब विधायक मुखर हुए, मंत्री मुखर हुए, तब जाकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपना फैसला भी वापस लेने को मजबूर होने लगे हैं। अभी हाल में ही यूपी की बड़ी बस्ती को उजाड़ दिया गया। अवैध बस्ती बताकर बस्ती खाली कर दी गई। वहां वृक्षारोपण का प्लान है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, जो बस्ती अवैध थी वहां पर सीवर लाइन कैसे पड़ी थी? सरकारी धन से सड़क कैसे बनी थी? बिजली कनेक्शन कैसे दिए गए थे? क्या जो राजस्व, हाउस टैक्स, बिजली का टैक्स, सीवर टैक्स, सड़क सुविधा दी गई, वहां के निवासियों द्वारा क्या उन्हें वापस की जाएगी? या जिन अधिकारियों के नेतृत्व में वहां पर यह आवास बना, क्या उनसे वसूली की जाएगी? या जिस राजस्व की छत हुई वहां सड़क, सीवर और बिजली के पोल लगाने में उस छत की पूर्ति किससे की जाएगी? बड़ा सवाल है। अवैध मकान थे, गिरा दिया, कोई बात नहीं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, मैं इसके साथ हूं। जो अवैध है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मान्यवर आपसे अनुरोध है, आखिर जिनके संरक्षण में ये कार्य हुआ, क्या उनसे वसूली की जाएगी? दाल में कुछ काला है। उसके विपरीत अभी कुकरेब किनारे बसे लगभग 2000 मकानों की मार्किंग कर दी गई थी। लाल रंग से इनके ढहाने की नौबत आ गई थी। आखिर क्या कारण हुआ? मुख्यमंत्री जी ने, आपने फैसला वापस लिया और कहा यहां बुलडोजर नहीं चलेगा। 50 मीटर के दायरे में शामिल मकानों को लाल निशान लगा दिए गए थे। आखिर ये हो क्या रहा है? अवैध को गिराना उचित है, लेकिन अवैध में जो इतनी ऊंची ऊंची महंगी महंगी मंजिलें बन जाती हैं, जो अधिकारी लाखों तनख्वाह लेते हैं उसके लिए, और लाखों करोड़ लेकर ही उनके संरक्षण में चीज़ें बन जाती हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? जग जाहिर है। मान्यवर आपसे कार्रवाई के अपील सब पर एक समान की है। जहां बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, कहीं नहीं, आप सिर्फ गोमती नगर का एक बार अवलोकन कर लीजिए। हर मकान के सामने 5 फीट की बागवानी या फिर गाड़ी चढ़ाने का पोर्च बना हुआ है। आखिर इनको भी गिराना चाहिए। ये वैध नहीं है, अवैध है। तब तक कि बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप निष्पक्ष दस्तक। सरकार बचेगी
या जाएगी। योगी की योग्यता ही इस पे काम आएगी। अब योगी को अपनी योग्यता, अपने निश्चय, अपने निर्णय से अवगत कराना होगा, और ये योगी की परीक्षा भी है। यहां तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी अब नहीं चाहते हैं कि यहां पर अर्थात यूपी में डिप्टी सीएम का पद भी रखा जाए। सूत्रों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सरकार को चलाने में सक्षम है और नहीं चाहते हैं कि यहां पर डिप्टी सीएम का पद रहे। खैर, देखिए होता क्या है। उपचुनाव से पहले या बाद कुछ तो होना है, क्योंकि धुआं उठा है, आग तो लगी है, कैसे बुझती है ये वक्त और समय तय करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।